स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको कराने वाले हैं अगला टाइप यानी गुण संधि। इससे पिछली क्लास में हमने दीर्घ संधि कराई थी, यानी स्वर संधि का ही भाग है। तो उसका जो दीर्घ संधि थी वह पहली संधि थी यानी हेडिंग नंबर 1, और आज है हेडिंग नंबर 2 यानी कि गुण संधि। इसको आज हम सीखते हैं। इसके अंदर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। इसके अंदर छोटा आ, ठीक, मैं इसको अलग अलग टाइप में कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 में छोटा आ और छोटी ई मिलके क्या बनती है? छोटे ए। छोटा आ बड़ी ई मिलके क्या बनेगा छोटा ए। बड़ा आ और छोटी ई मिलके क्या बनेगा छोटा ए। बड़ा आ और बड़ी ई मिलके क्या बनेगा छोटा ए। इस बात का हमें ध्यान रखना। इस तरीके से संधि होनी है चारों के अंदर। छोटा आ आए पहले शब्द में, बाद में छोटी ई आए तब भी छोटा ए। शुरू में छोटा आ हो, बाद में बड़े दूसरे शब्द में बड़े ई हो तब भी छोटा ए। शुरू में बड़ा आ है, लास्ट वाले में छोटे ई तब भी छोटा ए। इस तरीके से हमें संधि होएगी। अगली संधि कैसे बनेगी? छोटा आ आए शुरू में, बाद में छोटा ओ आए तो छोटा ओ बनेगा। बड़ा आ आए और छोटा ओ आए तब भी क्या बनेगा बड़ा ओ बनेगा। छोटा आ आए और बड़ा ओ आए तब भी क्या बनेगा छोटा ओ। छोटा आ और ठीक, यानी कि बड़ा आ और बड़ा ओ के साथ में भी क्या बनेगा छोटा ओ बनेगा। आई बात समझ में? तीसरी प्रकार की तीसरी संधि इसमें होती है। अगर छोटा आ आए और ऋण आए तो अर बनेगा आ और आधा रा, यानी हलंत लगा के। बड़ा आ आए या ऋण आए तब भी अर बनेगा। ठीक, इस प्रकार से हम इसके अंदर संधि करते हैं। अब हम इस सबका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई पहला वाला हमारा क्या छोटा आ और छोटी ई। इसके अंदर एक शब्द होता, इसमें जो संधि है एक भाई शुभ इच्छु। शुभ प्लस इच्छु, शुभ प्लस इच्छु। अब देखो मुझे संधि विच्छेद करने की ज़रूरत है या ऐसे ही काम चल जाएगा? पिछली क्लास में मैंने करा रखी है संधि विच्छेद। अगर संधि विच्छेद ही करनी है तो देख लीजिए। तो मैं लास्ट में कर दूँ, पूरे पे कर दूँ? चलो शुरू में देखो, यहाँ पे क्या सा पे मात्रा कौन सी? छोटा ओ की। हलंत लगा दिया इस पर और छोटा ओ लिख दिया। फिर क्या है भा लिख दिया, हलंत लगा दिया, छोटा आ लगा दिया, क्योंकि जब मात्रा नहीं होती है तो हलंत लगा छोटा आ लगाते हैं। ठीक, और इधर को जगह कम आ रही है बोर्ड पे, दिख न रहा है वीडियो में, इसको लिख देता हूँ नीचे को। ई है मात्रा एक यानी कि स्वर है ये, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। चाह है आधा चाह है, हलंत लगा दो। इस पूरा चाह होता तो छोटा आ भी लगाते इस पर। ठीक, छा है मात्रा लगी है, हलंत लगा दो, और कौन सी मात्रा? छोटा ओ की। अब बात हो रही है स्वर संधि का गुण संधि, यानी स्वर संधि चल रही है ना, उसके अंदर किस किस की संधि होगी? स्वर की संधि होगी, जहाँ दो स्वर एक साथ आ जाएंगे। तो देखो एक स्वर आ गया और दूसरा ई आ गया, छोटा आ और छोटे ई की क्या होगी? संधि होगी। छोटा आ छोटी ई की संधि होगी तो क्या बनेगा? छोटे ए बनेगा। तो भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फिर आ और ई को मिला के क्या बनेगा? ए बनेगा। वो एक इस पर लगेगा भा पे जाके, तो बाकी तो पूरा सेम टू सेम रहेगा। तो सा प्लस ओ और यहाँ पर भा और ए और चा हलंत के साथ, छा हलंत के साथ और ओ। ठीक, सबको मिला के लिखोगे तो क्या बन जाएगा?
शुभेच्छु। क्या बनेगा? शुभेच्छु। आई बात समझ में? अगला वाला है हमारा छोटा आ और क्या है? बड़ी ई। तो इसमें एक शब्द होता है नर प्लस ईस, यानी एक है नर और ईस, नर और ईस। और नर और ईस के अंदर तुम देखोगे तो एक रा आया और रा पे क्या होगा? छोटा आ होगा, होगा नहीं होगा? और बड़ी ई, छोटा आ और बड़ी ई मिला के क्या बनेगा? छोटा ए बनेगा। जब छोटा ए बनेगा वो तो छोटे ए की मात्रा लगेगी चा के किस पे? रा पे। तो ये क्या बन जाएगा फिर? ये बन जाएगा नरेश। क्या बनेगा? नरेश। ठीक। अगला वाला क्या? बड़ा आ और छोटी ई। तो इसमें एक शब्द है महाइंद्र। महा प्लस इंद्र। तो भाई देखो यहाँ पर बड़ा आ का डंडा आया है और यहाँ पर छोटी ई आई है। तो बड़ा आ का डंडा यानी बड़ा आ और ई मिला के छोटी ई मिला के छोटे ए। तो ये क्या बन जाएगा? महेंद्र। ठीक है ना? महेंद्र। दूसरा अगला है हमारा बड़ा आ और बड़ी ई। बड़ा आ और बड़ी ई। तो जैसे एक शब्द होता है महेश। क्या है? महेश। यानी महेश को क्या लिखते हैं? महा प्लस ईस। अब देखो यहाँ बड़ा आ का डंडा आया है और यहाँ पर बड़ी ई आई है। तो बड़ा आ का डंडा बड़ी ई क्या होगा? छोटे ए मिला के। तो क्या बन जाएगा? महेश। ठीक है ना? इस प्रकार से ये वाली संधि तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये वाली देख लेते हैं, छोटा आ और छोटा ओ को मिला के एक है सर्वोत्तम शब्द होता है। एक शब्द होता है सर्वोत्तम। तो सर्वोत्तम कैसे मिलकर बना होगा? सर्व प्लस उत्तम। सर्व प्लस उत्तम। अब तुम कहोगे भाई यहाँ पे ऊ आया था लास्ट वाले में, तो लास्ट वाला ऊ तो दिख रहा है, तो शुरू वाले में आ नहीं दिख रहा। आ नहीं दिख रहा तो आ मैं दिखाता हूँ। देखो आ कहाँ है इसका? सा को लिख सकते हैं सा, हलंत लगा कर छोटा आ लगा देंगे। ऊपर रा लग रहा है, रा मतलब वो आधा रा है, तो आ है मतलब आधा है, मतलब हलंत लगा हुआ पहले से ही है। ठीक है ना? रा क्या है? आधा है। तो आधा है तो इस पर आ लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से वो आधा, आधे का मतलब हलंत लगा हुआ इस पर। और फिर क्या? बा तो पूरा है ना, तो बा पे पूरा है तो बा पे हलंत लगा हुआ, तो छोटा आ लगाना पड़ेगा। ये तो क्या आगे सर्व का संधि विच्छेद हो गया। अब उत्तम का कर लो। तो उत्तम में ओ देख रहा है तुम्हें शुरू में ही, पूरा करोगे तो पूरा कर लो, और ना करना चाहते हो कोई बात नहीं। तो मैं नहीं करना चाह रहा क्योंकि हमें दिख चुका है। तो देखो यहाँ पर आ और यहाँ पर ओ मिल गया, आ और ओ मिल गया, क्या बना? बड़ा छोटा ओ। और छोटा ओ का मतलब छोटा ओ की मात्रा। छोटा ओ की मात्रा किस पे जाएगी? तो देखो किस पे जाएगी? बा के पास जाएगी। तो क्या बन जाएगा? सर्वोत्तम। ठीक, सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम। अगला है हमारे पास बड़ा आ और छोटा ओ। तो इसका एक सर्व है क्या? बड़ा आ और छोटा ओ। ठीक है, तो इसका एक शब्द है हमारे पास महोत्सव। ठीक, इसका हमारा शब्द है, हमारे पास शब्द है कि महोत्सव। महोत्सव। तो भाई ये किन से मिल के बना होगा? महा प्लस उत्सव, बड़ा आ और छोटा ओ। ठीक, आ गया। अगला क्या है? छोटा आ और बड़ा ओ। तो ये जो मैंने इसमें एक शब्द बनेगा जलोर्मी।
एक शब्द होता है जलोर्मी। तो जलोर्मी कैसे टूट के यानी कैसे बना होगा? जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी, यानी कि ला पे आ होगा और बड़ा ओ आगे पीछे, शुरू यानी शुरू में छोटा आ आ गया और पीछे क्या बड़ा ओ आ गया, छोटा आ बड़ा ओ मिलकर क्या होता छोटा ओ बन जाता। तो इसके संधि विच्छेद इस तरीके से हो जाएगा, मतलब ये वाला जलोर्मी बना होगा जल प्लस उर्मी से मिलकर बना होगा। शब्द होता है गंगोर्मी, गंगोर्मी यानी गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी, बड़ा आ दिख गया पीछे, इधर बड़ा वो दिख गया, तो गंगोर्मी होता। ठीक है, गंगोर्मी। तो क्या होगा? छोटा ओ की मात्रा इस पर आ जाएगी। अब देखते हैं ये वाले जो रह गए दो, तो इसमें क्या छोटा आ और ऋण मिलाकर अर बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है? अर बन जाता है। तो वही इसको देखते हैं, इसका एक शब्द होता है देवर्षि, देवर्षि। देवर्षि कैसे बना होगा? देव प्लस ऋषि। ठीक है, और ये बड़ा आ और ऋण का योग हो रहा है यहाँ पर, तो ये होता है कि महर्षि, महर्षि। तो महर्षि कैसे बना होगा? महा प्लस ऋषि, इस प्रकार से ये मिलकर बना होगा। तो भाई ये रही आज की हमारी क्लास, और आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे हम आपको नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, रखिए अपना ख्याल। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में।